हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं देवी सिंह राजपुरोहित। आज आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको संधि पढ़ाना चाह रहा हूं, जो रिलैक्स माइंड से और अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ें। बहुत ही शानदार ट्रिक से और एकदम शॉर्ट भाषा से। क्या कि संधि को जितना आप लेंथी पढ़ोगे ना तो रहता तो बढ़िया है, लेकिन पढ़ नहीं पाते। इसीलिए मैंने बिल्कुल एकदम कम समय में अच्छा ट्रिक के साथ और शॉर्टकट भाषा में जो ये वीडियो बनाया, जो आप बिल्कुल देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक करें। देखिए दोस्तों, संधि संधि का अर्थ होता है मेल योग। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप धारण करना। प्रयोग, संधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाषा शुद्धता और शब्द की रचना में। अगर संधि की परिभाषा के बारे में बात करें तो दो या दो से अधिक निर्दिष्ट अक्षरों या वर्णों के मेल से जो उसमें परिवर्तन या उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। परिवर्तन उत्पन्न होना दोस्तों संधि में जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुख्य बात करें तो आपको मैंने पहले बोल ही दिया, संधि में परिवर्तन आवश्यक है, अति आवश्यक है। परिवर्तन के बिना संधि नहीं होती दोस्तों। संधि अक्षरों या वर्णों में होती है, शब्दों में समास होता है दोस्तों। अच्छा, संधि का प्रयोग किस शब्दों में किया जाता है? संधि का प्रयोग होता है, संधि केवल तत्सम शब्द में होती है, तद्भव या देशस या विदेशस शब्दों में संधि नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा, संधि के जैसे इसके उदाहरण देखा जाए तो देखो, प्रदेश प्लस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये प्रदेश है दोस्तों, जो तत्सम शब्द है, अध्यक्ष है वो तत्सम शब्द है, इसीलिए इसमें हुआ वही है संधि। और इसमें अगर सहयोग करोगे, ये अध्यक्ष यहाँ पे अ जोड़ दोगे साथ में, तो ये बिल्कुल गलत होता है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए 100% ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा आगे देख तो देखो, कांग्रेस प्लस अध्यक्ष, कांग्रेस है दोस्तों, ये है आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द, और ये अध्यक्ष है, ये है तत्सम शब्द, इसीलिए इनमें संधि न होकर संयोग होगा दोस्तों। तो ये संधि वाला होगा वो गलत होगा, और संयोग वाला होगा वो आंसर सही होगा दोस्तों। फिर हम बात करें तो संधि के प्रकार, संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी वो बताता हूँ। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? देखो, स्वर संधि स्वर के सामने स्वर आते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अ प्लस अ या आ प्लस अ या आ, ठीक है, या अ या आ प्लस ई या ई, जैसे भी मतलब उन्हों के आगे स्वर आने चाहिए। मतलब विसर्ग या व्यंजन में संधि, ये स्वर संधि नहीं होती। विसर्ग या व्यंजन शब्द वर्ण नहीं आने चाहिए आगे। अगर हम आगे बात करें स्वर संधि के उपभेद की बात करें तो देखो दोस्तों, जो स्वर संधि है, इनको मुख्य रूप से इनके 5 उपभेद हैं। और मुख्य बात मैं इस बात पर गौर करूंगा कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्वर संधि के उपभेदों का क्रम बताइए, तो मैं वो भी बताऊंगा साथ में दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, उपभेद की बात करूं दोस्तों तो देखिए, स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अच्छा, उपभेदों की बात करें, उपभेद है 5, और क्रम की बात करें तो ये क्रम इस टाइप का ही है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, क्रम लगा हुआ वैसे। अच्छा, उसके बाद स्वर संधि की एक एक उपभेद की शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से अगर अपन वर्णन करें तो देखिए दोस्तों, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, अपन पहले बात इनकी करते हैं। इनकी पहचान है दोस्तों आ, ई और ऊ की। ठीक है, ये मात्रा, ये ऐसे वाली मात्रा दिखी है तो ये 100% इसमें दीर्घ संधि होगी। अ या आ प्लस अ या आ बनेगा दोस्तों। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पदार्थ, ठीक है दोस्तों, तो देखो पद में ये अ निकल गया तो अ प्लस अ मिलके आ की मात्रा आ गई, इसलिए बन गया पदार्थ। ठीक है दोस्तों, मैं पहले भी बता दिया, अ प्लस अ मिले तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है? आ का निर्माण हो जाता है दोस्तों, इसके जॉइंट से। फिर दोस्तों देखो, परी प्लस इच्छा, ये देखो ई और बड़ी मिलने से परीक्षा का निर्माण कर दिया दोस्तों। भानु प्लस उदय, परीक्षा के बिना तो आपको पता ही है। भानु प्लस उदय, तो ऊ प्लस ऊ मिलकर बड़ा ऊ की मात्रा ही आई हुई है। यहाँ पे मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि यहाँ जो बड़ा ऊ की मात्रा है ये आपको प्रदर्शित करेगी दीर्घ संधि की। ये देखो दोस्तों, तीनों मात्रा आ, ई और ऊ की, ये संकेत करते हैं दीर्घ संधि की ओर। इसमें मुख्य बात दोस्तों ये है कि मुख्य बात केवल सवर्ण स्वर ही होने चाहिए दोस्तों, इसमें केवल सवर्ण स्वर ही होने चाहिए।
ये असवर्ण स्वरों में दीर्घ संधि नहीं होती है। बाकी जो चारों हैं जैसे गुण संधि, देखो दोस्तों, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सारे असवर्ण स्वरों में होती है। लेकिन ये स्वर संधि में दीर्घ संधि एक ही नौटंकी है जो केवल ही केवल स्वर्ण स्वरों में होती है, असवर्णों में नहीं होती है दोस्तों। फिर उसके बाद में बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि के अंदर अपन देखते हैं कि इसमें गुण पाए जाते हैं। तो देखें कैसे गुण है इसके अंदर। तो दोस्तों ये है इसकी पहचान। इसके बाद अ या आ प्लस ई या ई हुए तो ये देखो दोस्तों इसका निर्माण करती है, इसका ये मात्रा का निर्माण करती है, और ये अगर मिले तो ये औ की मात्रा का निर्माण करते हैं। तो आगे दोस्तों बात करें, देखो देखो अ में ई, अ प्लस ई मिलके ए का निर्माण किया दोस्तों, पहले भी बोल रखा है। तो ये देख लो दोस्तों, ये देखो ए का निर्माण किया और यहाँ पे दोस्तों तो इसके बाद व्योत्तर ये बन गया दोस्तों। अ या आ प्लस उ या उ मिले तो ओ का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये इस अ और उ मिलकर ओ का निर्माण किया, ये देख लो उत्तरोत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, टाइम बहुत कम है। वर्धी संधि, वर्धी संधि की बात करें, ये पहचान इसकी ए और बड़ा ए और आउ। ठीक है दोस्तों, अ या आ प्लस ए या ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं, अ या आ प्लस ओ या आउ मिलकर आउ का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्तों तथा प्लस ए, तथे हो गया, जल तथा प्लस ए में देखो दोस्तों आ प्लस ए मिलके क्या बना दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखो बड़े डबल मात्रा लगी हुई। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे देखो जल, अ प्लस ओ मिलके क्या बना दिया, आउ का निर्माण कर दिया, दो मात्रा लगी दोस्तों, देखो ये देख लो। उसके बाद इसमें मुख्य बात यह है कि अ या आ के सामने है अगर यदि ओष्ठ शब्द हैं तो वो 100 to 1% वर्धी संधि होगी। जैसे देखो बिंब प्लस ओष्ठ, बिंबोष्ठ। यण संधि, यण संधि के अंदर दोस्तों बात करें तो इसमें आधा ये और आधा वो आएगा। ई या ई के सामने असमान स्वर है तो यह का निर्माण होगा, उ या उ के सामने असमान स्वर है तो वह का निर्माण होगा। ये देख लो दोस्तों, आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद अयादि संधि की बात करें दोस्तों तो यह और वह का निर्माण होता है। कैसे, ए या आई प्लस असमान स्वर का आए तो यह पूरा का निर्माण, यह पूरा का निर्माण होगा, यह पूरे का निर्माण होगा। और ओ और आउ प्लस असमान स्वर आए, असमान का स्वर का मतलब दोस्तों अ आ ई कुछ भी आए तो पूरा वह शब्द का निर्माण, वह शब्द नहीं सॉरी वह वर्ण का निर्माण होगा। जैसे मैंने ये पहला कोई गलत हो गया था, उसके बाद जैसे ये गलत मतलब उसका ये यण संधि का ये एग्जाम्पल दे दिया था। ये देखो दोस्तों ए प्लस अ मिलके आई का निर्माण किया, ये देख लीजिए आप कैसे होगा। ये देखो ए मिल गया अ से, मैंने पहले ही बोला था ए अगर असमान स्वर से मिलेगा तो किसका निर्माण होगा दोस्तों, यह का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्तों, और आगे की बात करें तो देखो पो प्लस इक, तो देखो आउ प्लस अ मिलने से वह का निर्माण हो गया तो हो गया दोस्तों पावक। चलो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीटेड हो गया है। आगे हम नेक्स्ट ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो।